चिड़िया के दो अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे आज बाहर निकले थे, इसलिए वो चिड़िया आज बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों से बातें कर रही थी। मेरे बच्चे तो बहुत सुंदर हैं और चोंच तो पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर है मेरे बच्चों की। मेरी मम्मा के पंख भी बहुत सुंदर हैं। वो छोटा सा परिवार एक दूसरे से ऐसे प्यार कर रहा था। पास में ही एक कौवा और कौवी रहते थे जो बहुत शैतान और शरारती थे। कौवी जब चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों की आवाज सुनती है तो वो अपने पति से कहती है, पति जी, तुम तो जानते ही हो मुझे किसी के शोर में नींद नहीं आती, और आज तो चिड़िया के अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। देखें तो कैसे चूं चूं कर रहे हैं। कुछ करें इन बच्चों का। मैं जाता हूँ चिड़िया के घर और चिड़िया से बात करता हूँ। चिड़िया, अपने बच्चों को चुप करा लो। मेरी पत्नी को ऐसे शोर में नींद नहीं आती। कौवे भैया, छोटे बच्चे तो सभी के ऐसे बोलते हैं। मेरे बच्चे कौन सा नए बोल रहे हैं और आपके घर तक कौन सा जाती होगी मेरे बच्चों की आवाज। मैंने सीधे से कहा है कि अपने बच्चों को चुप करा लो। अगर ये चुप नहीं करते तो कहीं और जाकर अपना घर बना लो। अच्छा यही है, तुम अपनी माँ वाले जंगल में ही चली जाओ। मैं क्यों चली जाऊँ? अगर जाना है तो तुम खुद चले जाओ। मैं तो यही रहूंगी अपने घर में। कौवा तो गुस्से से लाल पीला होकर वहाँ से चला जाता है। ये चिड़िया ऐसे बातों से नहीं मानेगी, इसको कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम घर में ही रहो, मैं पास वाले जंगल में हवाओं की रानी के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि आकर चिड़िया का घर गिरा दे। ना रहेगा चिड़िया का घर और ना रहेगी चिड़िया यहाँ। क्या हवाओं की रानी आपकी बात मान जाएगी? मेरी अच्छी दोस्ती है हवाओं की रानी से। फिर कौवा वहाँ से जाता है। वो बहुत तेज उड़ रहा था। कर लो शोर चिड़िया के बच्चों, मेरे पति जी भी गए हुए हैं हवाओं की रानी को बुलाने। थोड़ी ही देर में तुम्हारा घर हवाओं में उड़ जाएगा और साथ में चिड़िया का परिवार भी। वह हवाओं की रानी के पास पहुँच जाता है। हवाओं की रानी, मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। बताएं कौवे जी, क्या काम कर सकती हूँ मैं आपका? रानी जी, मेरे जंगल में नदी के पास मेरे घर के साथ ही जो घर है वहाँ एक जालम चील रहती है। वो आए रोज मुझे मारती है। आप मेरे साथ आएं और उसका घर अपनी हवा की शक्ति से उड़ा दें। पहाड़ों के पास जो घर है? नहीं, नदी के पास। अच्छा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। क्या निशानी है उसके घर की? मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा घर चील का है? नदी के पास दो ही तो घर हैं। जो पेड़ के नीचे है वो मेरा घर है और जो पेड़ के ऊपर है उसमें वो जालम चील रहती है। कितने? 5 घर हैं? रानी जी नहीं, 2 ही घर हैं। एक मेरा और एक उस चील का। आप मेरे साथ ही चलें। नहीं कौवे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरी रफ्तार बहुत तेज है। आप मेरे पीछे पीछे आए और मैं उस चील की बच्ची को जाकर सबक सिखाती हूँ जो ऐसे पक्षियों को तंग करती है। आप जाएं हवाओं की रानी जी, मैं भी आपके पीछे पीछे ही आता हूँ। फिर हवाओं की रानी बिजली जैसी तेजी के साथ नदी वाले जंगल की तरफ बढ़ती है। कौवा भी रानी के पीछे पीछे उड़ता है। अरे, मैं तो भूल ही गई कि उस जालम चील का घर पेड़ के ऊपर वाला है या पेड़ के नीचे वाला। हाँ, मुझे याद आ गया। पेड़ के नीचे जो घर है उसमें चील रहती है। यही बताया था मुझे कौवे ने। फिर हवाओं की रानी जो घर पेड़ के नीचे था उसकी तरफ बढ़ती है और उसे अपने साथ उड़ा लेती है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये इतनी तेज हवा कहाँ से आ गई? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौवे को देखकर हवाओं की रानी घर को नीचे गिराकर तोड़ देती है। गोरी कौवी भी नीचे जोर से गिरती है। अभी तुम यहीं पहुँचे हो और मैं उस जालम चील का घर तोड़ भी आई। कालू, मैं यहाँ हूँ। हवाओं की रानी जी ने हमारा घर ही तोड़ दिया है।
हवाओं की रानी, ये क्या कर दिया आपने? आपने तो मेरा घर ही तोड़ दिया है। क्या क्या जो घर पेड़ के नीचे था वो नहीं था चील का? नहीं, वो घर तो हमारा था। मुझे माफ कर दो कौवे, मैं भूल गई थी। अब तो मेरी शक्ति भी खत्म हो गई है, अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए रानी तो अपने जंगल वापस लौट जाती है। कौवा और कौवी अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रो रहे थे। रानी ने हमारा घर ही तोड़ दिया। क्या कालू जी, आपने बताया नहीं था जो घर पेड़ के ऊपर है वो है उस चिड़िया का? सब बताया था, परंतु हवाओं की रानी अब बूढ़ी हो गई है, वो भूल गई होगी। चलो अब जाकर घर भी बनाना पड़ेगा। फिर वो अपने लिए लकड़ियों का नया घर बनाते हैं। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ, और सुनो तो चिड़िया के बच्चे कैसे चूं चूं कर रहे हैं। मम्मा, मम्मा मुझे दाना दे। मुझे पहले दाना दे। पहले दाना मैं खाऊंगा। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, मैं अपने दोनों बच्चों को दाना खिलाती हूँ। ये कालू तो कैसे खराटे लेकर सो रहा है, और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। इन चिड़िया के बच्चों की चूं चूं न जाने कब बंद होगी। दूसरे रोज गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, आज मैं जाती हूँ अपने बादल दोस्त के पास और उससे जाकर कहती हूँ कि चिड़िया के घर पर इतनी बरसात करे कि चिड़िया का घर टूट जाए। हाँ गोरी, तुम जाओ, वो काली बदली तुम्हारी बात जरूर मान लेगी। वो भी तुम्हारी तरह शैतानी काम बड़े शौक से करती है। बाय बाय, मैं जल्द लौटूंगी। जाते जाते वो चिड़िया के घर रुकती है और खिड़की में से चिड़िया से कहती है, आज पूरी रात मैं सो नहीं पाई तुम्हारे बच्चों की चूं चूं से। शाम तक देखना मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। जाओ जाओ अपना काम करो, अब मैं नहीं डरती तुम दोनों से। जो करना है कर लो, मैं तो अपने बच्चों के साथ यही रहूंगी। अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो कहीं और चली जाओ। गोरी गुस्से में उड़ती है। वो सागर पर जाती है। बादल जी, मुझे काली बदली से मिलना है। जो तुम्हारे जैसी काली है? हाँ हाँ, उसी से। वो मेरी सहेली है। वो सामने थोड़ा आगे रहती है काली बदली। गोरी थोड़ा आगे जाती है। काली बदली जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मेरी सहेली, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक नहीं हूँ। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, बड़े पेड़ पर है घर उसका। उसके दो छोटे बच्चे सारी रात चूं चूं करते हैं, सोने नहीं देते मुझे सारी रात। तो फिर मुझे क्या करना होगा? बताओ बताओ मेरी सहेली, मैं अपनी सहेली का हर काम करूँगी। आप आए और उसके घर के ऊपर ऐसी बरसात करें कि उसका घर ही टूट जाए, फिर वो वहाँ से कहीं और चली जाएगी। जरूर जरूर, परंतु आप अभी जाएं। मेरे पति जी पहाड़ों पर गए हुए हैं, वो आते हैं तो मैं उन्हें साथ लेकर आती हूँ। मैं रात को आऊंगी। सहेली, बड़े पेड़ पर है उसका घर, और जो घर पेड़ के नीचे है वो हमारा है। कहीं आप हमारे घर को ही ना तोड़ देना। आप चिंता ना करें और जाएं। मैं बड़े पेड़ पर जो घर है उसे ही तोड़ूंगी। ऐसी बरसात करूंगी कि डूब जाएगी वो चिड़िया। कौवी चली जाती है। गोरी, कब आएगी तुम्हारी सहेली? मेरी सहेली काली बदली रात को आएगी अपने पति के साथ, और ऐसी बरसात करेगी कि चिड़िया डूब कर मरेगी या भाग जाएगी यहाँ से। ऐसे ही रात भी हो जाती है। मेरी मम्मा सबसे प्यारी, मोटी मोटी आंखों वाली, मेरी मम्मा सबसे प्यारी। बच्चे मेरे कितने सुंदर, जान है मेरी इनके अंदर। चिड़िया और उसके बच्चे ऐसे खेल रहे थे। कर लो शोर शराबा, आज आखिरी रात है चिड़िया तुम्हारी इस जंगल में। आधी रात हो जाती है। कौवा और कौवी भी सो जाते हैं। आधी रात को काली बदली भी अपने पति को साथ लेकर पहुंच जाती है। वो काली बदली जोर से गरजती है और चिड़िया के घर के ऊपर जाकर बरसात शुरू करती है, परंतु चिड़िया का घर तो सुरक्षित था। चिड़िया के घर में कहीं से भी पानी नहीं आता। हमारी सहेली की दुश्मन का घर पेड़ के ऊपर है, मुझे
ही बरसना होगा, फिर ही पानी पेड़ तक पहुँचेगा। ऐसे काली बदली का पति भी बरसात शुरू करता है। मिनटों में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। कौवा और कव्वी का घर तो पेड़ के नीचे था, उस कारण उनके घर में पानी जमा हो जाता है और उनका घर पानी पर तैरने लगता है। कालू उठो, कालू उठो, मेरी सहेली तो आ गई। वो बरस भी रही है, परंतु घर फिर से हमारा ही टूट गया। ये तो हमने सोचा ही नहीं कि पहले हमारा घर पानी में बहेगा, फिर ही चिड़िया का घर टूटेगा। फिर बादल और बदली का पानी भी खत्म हो जाता है और वो वापस चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर में सुरक्षित सो रही थी। कौवा और कव्वी पानी में तैर रहे थे। फिर उन्हें पता चलता है, जो किसी का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। दूर किसी जंगल में सब पक्षी बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। चिड़िया, कबूतर, तोता और कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि चिड़िया सब पक्षियों से कहती है, दोस्तों, आज सुबह बुलबुल दीदी आई थी मेरे पास और वो बता कर गई है कि आज शाम हम सब पक्षियों की उसके घर आमंत्रण है। आमंत्रण? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया, क्या बना रही है बुलबुल आज हमारे लिए? पहले कालू जी पूरी बात तो सुन लो, तुम्हारे तो मुंह में अभी से पानी आने लगा है। बुलबुल दीदी बता कर गई है कि वो हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बना रही है, जिसमें वो मीठे मीठे और रसीले फल भी डालेगी। अब तो जल्दी से शाम हो जाए, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। फिर ऐसे वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को बुलबुल के यहाँ आमंत्रण पर जाना है। आमंत्रण? कैसी आमंत्रण? आज शाम बुलबुल ने अपने घर सब पक्षियों की आमंत्रण रखी है और वो हमारे लिए स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार कर रही है। फिर तो मैं आज शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी, मैं भी बहुत अकता गई हूँ ये सूखे दाने खा खा कर। चिड़िया बहन, चलें फिर बुलबुल दीदी के घर। अब तो शाम भी होने ही वाली है, जाकर थोड़ी गप्पे लगाएंगे और तब तक बुलबुल दीदी की खिचड़ी भी बन जाएगी। हम जाते हुए कबूतर को भी साथ ले जाते हैं, वो भी हमारा ही इंतजार कर रहा होगा। क्या कालू कौवे को भी साथ लेकर जाना है? कालू की आप चिंता ना करें, वो तो हम सबसे पहले ही पहुंच गया होगा। उसके तो मुंह में सुबह से ही पानी आ रहा है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है। तोते भैया, बुलबुल दीदी की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने तो एक दफा खाई थी, अब तक स्वाद याद है मुझे। फिर तोता, कबूतर और चिड़िया बुलबुल दीदी के घर की तरफ चले जाते हैं। कौवा और कव्वी तो पहले ही पहुंच चुके थे। आओ आओ पक्षियों, अभी बना रही है बुलबुल बहन खिचड़ी, हम तब तक बैठकर बातें करते हैं। और कबूतर, तुम ऐसे ही आगे, जरा मुंह तो धो लेते, कैसे तुम्हारी आंखें गंदी लग रही हैं। जितनी तुम काली हो, जुबान भी उतनी ही काली है, हमेशा मेरी आंखों के पीछे ही पड़ी रहती हो। कबूतर भैया, मुझे तो गोरी और कालू की ये शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। बुलबुल दीदी, इनका घर आपसे थोड़ा दूर है ना, इसलिए हमारे पास रहते हैं ये। हमसे पूछो, कोई भी खाने की चीज अपने घोंसले में रखकर पानी पीने नहीं जा सकते। तोते यार, ऐसे तो ना कहो, अब तो चोरियां हमने छोड़ दी हैं। अच्छा, अब बातें छोड़ो, हमारी खिचड़ी पक चुकी है। खिचड़ी की सुगंध तो सबके मन में उतर रही थी, सब पक्षियों के मुंह में पानी आ रहा था। ये आमंत्रण मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने की खुशी में रखी है। फिर बुलबुल सबको खिचड़ी देती है। बुलबुल दीदी, मुझे ना थोड़ी ज्यादा डाल देना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम क्या मेरी तरफ देखे जा रहे हो कबूतर? खिचड़ी मेरी बुलबुल बहन ने बनाई है, तुमने तो नहीं बनाई, जो मुझे ऐसे घूर रहे हो। और फिर ऐसे सब पक्षी वो स्वादिष्ट खिचड़ी खा लेते हैं। वाह बुलबुल बहन, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहली बार खाई है, आज तो मजा आ गया। मुझे तो अब नींद आने लगी है, चलो भी दोस्तों, अब अपने अपने घरों को चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर में आए। ये तो आपका प्यार है बुलबुल बहन, जो इतने प्यार से हमें बुलाया। कोई बात नहीं बुलबुल बहन, जब भी आपका मन करे तो खिचड़ी बनाकर बुला लेना, मैं तो दौड़ी चली आऊंगी।
फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, आज शाम को मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बहन जी के लिए क्या बनाऊं जो मेरी बहन खुश हो जाए। कबूतर भैया, क्यों ना हम बहन जी के लिए खिचड़ी बनाएं? खिचड़ी? फिर तो बहन जी बहुत खुश हो जाएगी। मेरी बहन को तो खिचड़ी बहुत पसंद है। हम कौवे और तोते को भी साथ मिला लेते हैं। ऐसे सब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर बहन जी के आने से पहले पहले खिचड़ी तैयार हो जाएगी। कालू जी, मैं और चिड़िया फल ढूंढ कर लाते हैं। आप और गोरी जाकर आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लाओ। परंतु खिचड़ी हमें भी मिलेगी। कहीं ऐसा न हो कि शाम को खिचड़ी हमें मिले ही ना। गोरी बहन, हम सब मिलकर खाएंगे। कबूतर की बहन जी कौन सा सारी खिचड़ी खा जाएगी। मैं जाता हूँ और पहाड़ों से वो जड़ी बूटियाँ ले आता हूँ जो खिचड़ी में डालनी है। फिर ऐसे वो सब अपना अपना काम करने चले जाते हैं। गोरी, जाओ और तुम थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लाओ। मुझे तो जोर की नींद आ रही है। मैं तो सोने लगा हूँ। मुझसे नहीं ला होती लकड़ियाँ, मुझे तो खुद बहुत नींद आ रही है। वो तो दोनों ही सो जाते हैं। कबूतर भैया, सेब भी मिल गया और केला भी, चावल भी और कुछ दाल भी। और तोता वो जड़ी बूटियाँ भी ढूंढ लाया होगा जिससे खिचड़ी का स्वाद ज्यादा अच्छा बनता है। कबूतर भैया, बुलबुल दीदी से पूछ लें कि कौन सी जड़ी बूटियाँ डालनी है खिचड़ी में। तोता बुलबुल से पूछ कर ही क्या होगा। फिर चिड़िया और कबूतर सारा सामान लेकर वापस आते हैं। परंतु कौवा और कौवी तो सो रहे थे। वो तो लकड़ियाँ लाए ही नहीं थे। जब खाने का समय आएगा तो फिर तुम दोनों सबसे आगे आगे होगे और मेरी बहन भी आने ही वाली है। आप अभी तक लकड़ियाँ नहीं लाए। मेरे तो सर में चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं तो सो गई। जो गोरी के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हो रहा था, इसलिए मैं भी सो गया था। अब चिड़िया, आप लकड़ियाँ ले आए। चिड़िया कौवे की बात मान लेती है और लकड़ियाँ लेने चली जाती है। तोता भी वो जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आ जाता है। तोते भैया, बुलबुल से पूछ कर गए थे ना कि कौन सी जड़ी बूटियाँ डालनी है खिचड़ी में। मैंने बुलबुल दीदी से तो नहीं पूछा। मुझे तो वो जड़ी बूटी मेरे घर के पास ही मिल गई थी, चौड़े पत्तों वाली, इसलिए मैं वहीं से ले आया हूँ। चिड़िया भी लकड़ियाँ ले आती है। फिर सब मिलकर आग जलाते हैं और खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसकी सुगंध तो बुलबुल दी की खिचड़ी जैसी ही है। ये भी बहुत स्वादिष्ट होगी। गोरी, ज्यादा मुंह में पानी ना लाओ। मेरी बहन जी आ जाएंगी तो फिर सब मिलकर ही खाएंगे। हमें पता है। अच्छा, अब खिचड़ी तो पकने ही वाली है। तोते, आप जाओ और बुलबुल को भी बुला लाओ। क्या कहेगी बेचारी कि सबने खिचड़ी खा ली और उसे बुलाया ही नहीं। जाओ तोते भैया, कालू ठीक कह रहा है। फिर तोता बुलबुल को लेने चला जाता है। कबूतर, बहन जी को कैसे पता चलेगा कि खिचड़ी मेरे घर बन रही है? आप और चिड़िया जाएं और बहन को रास्ते में से इधर ले आएं। कैसे भूली फिरेगी हमारी बहन जी। आप खिचड़ी का ध्यान रखना, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर भी चले जाते हैं। कालू जी, तुम अगर शैतान हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं। मैं तो उसी समय समझ गई थी कि तुमने तोते को बुलबुल को बुलाने क्यों भेजा है, इसलिए मैंने पागल कबूतर और चिड़िया को भी भेज दिया है। तो फिर शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। क्या तोते, आप अपने घर के पास से ही चौड़े पत्तों वाली बूटी ले गए थे खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए? हाँ दीदी। परंतु तोते, वो जड़ी बूटी तो खाने से सारे पंख टूट जाते हैं। वो तो जहरीली जड़ी बूटी के पत्ते हैं। अब जल्दी से चलो, कहीं कोई खा ना ले वो खिचड़ी। फिर तोता और बुलबुल जल्दी जल्दी से वहाँ से जाते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया और कबूतर भी मिल जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, कहीं आपने वो खिचड़ी खाई तो नहीं? नहीं तोते भैया, आप और बुलबुल दी इतने घबराए हुए क्यों हैं? तोता गलत जड़ी बूटी के पत्ते ले गया था। वो पत्ते खाने से तो पक्षी गंजा हो जाता है। तो फिर जल्दी चलो, कहीं वो लालची कौवा और कौवी ही न खा लें। हाय कालू जी, ये मेरे पंख कैसे टूट गए? ये क्या मिलाया हुआ था गंदे कबूतर ने खिचड़ी में?
गोरी, हम तो बहुत बुरे लग रहे हैं। अब तो सब पक्षी हम पर हंसेंगे। ऐसे ही सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। इससे पहले कि वो गुस्सा करते, वो तो गोरी और कालू को गंजा हुए देख हंसते ही जा रहे थे। अच्छा ही हुआ गोरी और कालू जो तुमने ये खिचड़ी चट कर दी और इतने सुंदर बन गए। परंतु आज तो गोरी कबूतर से नजरें नहीं मिला पा रही थी और सब पक्षी उन पर हंस रहे थे।